मटके का ठंडा पानी। पूजा का ससुराल थोड़ा हटके था। यहाँ के लोग चाय से ज्यादा ठंडे पानी के दीवाने थे, वो भी ऐसा वैसा नहीं, फ्रीजर में जमा हुआ बर्फ तोड़कर पिया जाने वाला पानी। उनके किचन के फ्रीजर में हर वक्त 2 बड़ी ट्रे बर्फ से भरी रहती थी। पूजा भी धीरे धीरे इस बर्फीले शौक की आदी बनती जा रही थी। एक दिन पूजा के सास ससुर अपने आंगन में पड़ोसियों के साथ बैठे थे। हमारे घर में तो सिर्फ बर्फ वाला पानी चलता है, उससे गर्मियों में गले को ठंडक मिलती है। उस पानी को एक बार पी ले, फिर बोतल वाला पानी छूता ही नहीं कोई। भाभी, ऐसा ठंडा पानी तो होटल में भी नहीं मिलता। वाह गीता, ये पानी पीकर मेरे गले की घंटी बज गई, पर मजा आ गया। लो भाई, सुनीता को भी इसका स्वाद आने लगा। अरे जी, क्यों नहीं आएगा, ये पानी नहीं अमृत है, अमृत। अब जब भी कोई मेहमान घर आता तो उससे बिना पूछे ही 1 ग्लास बर्फ जैसा पानी उसके हाथ में थमा दिया जाता। गीता इसे गर्व की बात समझती थी, पर पूजा को चिंता होने लगी। माँ जी, बच्चों को इतना ठंडा पानी देना ठीक है क्या? अरे बहू, हमारी ये आदत है, पीढ़ियों से चल रही है, सब झेल लेते हैं। परेशान मत हो भाभी, हमारी तो बचपन से इस ठंडे पानी से दोस्ती है। हाँ मम्मी, बुआ सही बोल रही है। ठीक है, बीमार पड़ो तब बताऊंगी। पूजा के किचन में जाते ही बर्फ की ट्रे बच्चों के लिए खिलौना बन गई। रोहन, पिंकी दिन भर फ्रीजर से बर्फ निकाल कर उससे खेलते रहते। कभी बर्फ मुंह में डालते, कभी कमरे में पानी फैला देते और उस पर लेट जाते। बुआ देखो, मैंने बर्फ को दांत से तोड़ दिया। अरे वाह, स्मार्ट बॉय रोहन। हम तो बर्फ के गोले बनाएंगे। अरे हटो वहां से, ठंड लग जाएगी। अरे बच्चों को खेलने दे, बचपन में ये सब चलता है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। पर माँ जी, जरा ध्यान तो दीजिए। बहू, हम इतने सालों से देख रहे हैं, अब तू हमें सिखाएगी। उधर रुचि रोज सुबह बर्फ निकालकर चेहरे पर रगड़ती थी और सोचती थी ऐसा करने से उसकी स्किन चमक उठेगी। बर्फ से ग्लो आता है भाभी, देखना 1 महीने में मेरा फेस फुल ग्लो करेगा। अरे ठंड लग जाएगी रुचि, बर्फ से चेहरा सुन हो जाता है। ग्लो तो छोड़, कहीं ऐसा ना हो अपने दांतों से हाथ धो बैठो तुम सब। नहीं भाभी, मैंने इंस्टा पर देखा है, ये सेलिब्रिटी वाला ट्रिक है। सही है, गधे को नमक दो तो वो सोचता है सामने वाला उसकी आंखें फोड़ रहा है। अब कुछ ही दिनों में बच्चों को जोरदार सर्दी और जुकाम ने जकड़ लिया। सबसे पहले पिंकी की नाक बहने लगी, फिर रोहन को खांसी और तेज बुखार हो गया। मम्मा, मेरा गला दुख रहा है, मुझे डर लग रही है मम्मी। माँ जी, अब तो मानिए, ठंडे पानी की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। हर बात पे पानी को मत घसीटो बहू, ये मौसमी तबीयत खराब हुई है, 2-4 दिन में अपने आप सही हो जाएंगे। तो क्या बर्फ के गोले खिलाऊं बच्चों को? ज़बान संभाल बहू, वरना तेरी जीभ पर बर्फ रगड़ दूंगी, फिर चिल्लाने की जगह सबको शहनाई की आवाज सुनाई देगी। माइक पर प्लीज, मुझे भाभी के मुंह से शहनाई की आवाज सुननी है। चुप कर रुचि, गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। अगले दिन रुचि भी सुबह सुबह अचानक सर पकड़कर बैठ गई। उसका माथा तप रहा था, आंखें लाल हो रही थी। अमित डॉक्टर को लेकर आया, उसने रुचि को चेक किया। रुचि देखो, ज्यादा बर्फ चेहरे पर मत रगड़ा करो, उससे चेहरे की नसों में सूजन आ जाती है और यही हुआ है तुमको। डॉक्टर अंकल, लेकिन मेरे तो सर में दर्द है, चेहरे पर नहीं। एक ही बात है बेटा, अब तुम बर्फ का इस्तेमाल मत करना। ये ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? ठंड के कारण हुआ है, अब इसको गर्म चीजें खाने के लिए दीजिए और ठंडी चीजें बिल्कुल बंद कर दो। माँ जी, अब तो मानेंगी ना कि इतना बर्फीला शौक नुकसान कर गया? चुप कर, डॉक्टर के सामने ज्यादा बोली ना तो तुझे उसी बर्फीले पानी से नहला दूंगी। अब अमित डॉक्टर को छोड़ने चला गया और उधर पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी थी। पूजा बच्चों के सर पर पट्टी रख रही थी। कुछ देर बाद गीता खुद पूजा के पास आई और पहली बार थोड़े नरम लहजे में बोली, बहू, लगता है तुम्हारी बात सही थी। नुकसान होते देर नहीं लगती माँ जी, थोड़ा बैलेंस जरूरी है। हाँ बहू, अब आगे से ध्यान रखेंगे और क्या। बर्फ नहीं, अब सूप और गर्म पानी देंगे। रुचि के बुखार और बच्चों की हालत देखकर अब पूजा की बातें घर में असर करने लगी। थोड़ी देर बाद अमित घर आया और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अमित ने कुछ भी सुनने से पहले ही अपना फरमान सुना दिया। अब से घर में कोई भी ठंडा पानी या बर्फ नहीं छुएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बेटा, ये कैसा हुक्म है? मैं तो ठंडा पानी पीऊंगी। माँ, सब बीमार पड़ रहे हैं, अब फ्रीजर बंद रहेगा। मैं तो कहता हूँ फ्रिज ही बंद कर दो। पर भैया, ऐसे तो मेरा चेहरा सूना पड़ जाएगा। चुप कर रुचि, अब से बर्फ नहीं लगाओगी चेहरे पर। डॉक्टर की रिपोर्ट देखी है ना तुमने?
पूरे घर का माहौल सन्नाटे में बदल गया। वो जो रोज फ्रीज की घरघराहट थी अब खामोशी में बदल गई। पूजा को थोड़ा चैन मिला, लेकिन गीता का तो जैसे चैन उड़ गया था। ऐसे तो मेरी आत्मा बिना ठंडे पानी के प्यास से ही मर जाएगी। माँ जी, आप सिर्फ अपना नहीं सबका सोचो ना। बच्चों की और रुचि की हालत अभी भी ठीक नहीं हुई। अरे बहू, तुम नहीं समझोगी। चिल्ड पानी पीकर जो राहत मिलती है वो सादे पानी से नहीं मिलती। लेकिन माँ जी, अरे इस सादे पानी से मेरी प्यास तक नहीं बुझेगी। माँ, अब तो ठंडा शब्द सुनते ही मेरा सर घूमने लगता है। पूरे घर में जैसे बर्फ के पानी का शौक चल रहा था। किसी के गले से पानी नहीं उतरता था। वो लोग खाना खा भी लेते मगर बिना ठंडे पानी के सब फीका लगता। तभी मुकेश ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, एक बात कहूं अमित बेटा, मटका ले आओ, उससे ठंडे पानी की दिक्कत खत्म हो जाएगी। मटका? हाँ बेटा, मिट्टी का मटका, वही गांव वाला। उसमें भी पानी ठंडा रहता है और वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अरे हाँ पापा जी, मटका तो अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। उससे ठंडक मिलती है। और नहीं तो क्या, हमारे जमाने में तो हम सब उसी से ठंडा पानी पीते थे और वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। हाँ माँ जी, पापा जी सही कह रहे हैं। अगले ही दिन पूजा और अमित एक बड़ा चमकता हुआ मिट्टी का मटका ले आए। उसे अच्छे से धोकर आंगन में छांव में रखा गया। मटके की सौंधी खुशबू से घर में एक अलग सा एहसास आने लगा। अब मेरी स्किन भी देसी मटके के ठंडे पानी की तरह चमकेगी और सर दर्द भी नहीं होगा। सही बोला, ये हमारा नया फ्रिज है। चलो बहू, अब एक गिलास मटके का ठंडा पानी ही पिला दो। अरे गीता, पानी ठंडा तो होने दे, थोड़ी देर बाद लेना। कुछ देर बाद जैसे ही गीता ने मटके से पानी पिया, उसकी आंखें एक पल को बंद हो गई, मानो एक झोंका उसे पुराने दिनों में ले गया हो। गांव के वो दिन, मिट्टी की खुशबू, आंगन में बैठकर पानी पीना और माँ की गोद। अरे वाह, हाय हाय हाय, ये तो वही स्वाद है, बिल्कुल बचपन जैसा। मजा आ गया। कहा था ना मिट्टी में जादू होता है। मुझे तो मेरे गांव की याद आ गई बहू। अब यही मटके का ठंडा पानी आपको रोज गांव जैसा एहसास दिलाएगा माँ जी। मटके का पानी अब घर में फेमस हो चुका था। हर मेहमान को अब ठंडे बर्फीले पानी की जगह मिट्टी की ठंडक मिल रही थी। एक दिन दोपहर में सुनीता गीता के घर आई और हमेशा की तरह उसने ठंडा पानी मांगा। अरे गीता भाभी, जान निकल रही है इस गर्मी में, एक गिलास ठंडा पानी तो पिलाओ। लो सुनीता, मटके का पानी पीकर देखो, बर्फ से भी ज्यादा मजा आएगा इसमें। मटका? बर्फ नहीं है क्या घर में? अब हमारे घर में मटके से ही ठंडक आती है। शरीर ठंडा रहता है और हड्डियां भी मजबूत रहती हैं। वाह भाभी, इसमें तो मिट्टी की खुशबू है, मजा आ गया। सुनीता इतनी खुश हुई कि जाते जाते कह गई, अब मैं भी यही करूंगी। और अगले ही दिन सुनीता एक बड़ा थैला लेकर गीता के घर की तरफ से जाते हुए रुक गई और गीता से बोली, देखो भाभी, मटके ही नहीं, मिट्टी के तवा, हांडी, थाली सब ले आई हूँ। अरे सही किया बहन, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना सेहत के लिए भी अच्छा होता है। मिट्टी की थाली ये भी होती है क्या? हाँ, नहीं तो क्या, खाना स्वादिष्ट भी बनता है और जल्दी हजम होता है। अब गीता भी जोश में आ गई। अगले दिन वो भी जाकर मिट्टी के बर्तन ले आई और उसने पूजा को फरमान सुनाया कि अब से खाना मिट्टी के बर्तनों में ही बनेगा। ये सुनते ही पूजा के माथे पर पसीना आ गया। और हाँ बहू, आज से मिट्टी की हांडी में ही दाल बनेगी। लेकिन माँ जी, मैंने कभी ऐसे बर्तनों में खाना नहीं बनाया है, कैसे बनेगा? सुन बहू, इन बर्तनों में खाना धीरे धीरे बनता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और क्या। लेकिन तो क्या हुआ, सेहत तो अच्छी होगी, तुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, समझी? अब तो भाभी घर में झांसी की रानी बनकर मिट्टी की रसोई बनाएंगी। अगले दिन सुबह सुबह पूजा उठकर मिट्टी के हांडी में दाल चढ़ा देती है, लेकिन धीमी आंच में दाल ऐसे पक रही थी जैसे बरसात की हवा से कपड़े सूख रहे हो, धीरे धीरे, नखरे से। उधर अमित ऑफिस जाने को तैयार बैठा था। पूजा, टिफिन तैयार हुआ क्या? बस थोड़ी देर में, दाल अभी नहीं बनी है। अरे तो तुमने गैस धीमी क्यों रखी है? तेज करो ना, मुझे लेट हो रहा है। अब पूजा गैस तेज कर देती है। थोड़ी देर में दाल का बर्तन टूटकर गैस पर गिर जाता है और पूरी दाल बर्बाद हो जाती है। गंगा को गुस्सा आ जाता है। अरे बहू, मिट्टी के बर्तन में तेज आंच नहीं जलाई जाती। देखो, बर्तन टूट गया और दाल भी बर्बाद हो गई। माँ जी, इन्होंने कहा था गैस तेज करने को। अरे मुझे देर हो रही थी तो फिर टाइम से खाना बनाया करो ना। अरे पर मेरे पास घर के और भी तो काम है ना। हाँ, मैं तो खाली बैठा रहता हूँ ना यहाँ। अगले दिन घर पर रिश्तेदार आए।
उन्हें भी खाना देर से मिला। बच्चे भूखे बैठे रहे। जल्दी करने के चक्कर में पूजा ने जरा सी लापरवाही में मिट्टी का तवा तेज आंच पर रख दिया और तभी तड़ाक तवा बीच से फट गया। अरे यह कैसी आवाज थी बहू? माँ जी वो तवा फट गया। तेरी अक्ल कहाँ चली जाती है? बार बार कहा है तेज आंच पर खाना मत बना पन्नाई। तेरी अक्ल में कुछ फंसता ही नहीं। मैं तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। लगता है मिट्टी के बर्तन भी तुमसे परेशान हो गए भाभी। नई चीजें अपनाने में पहले सब गड़बड़ होती है, इसकी आदत डालनी पड़ेगी बहू को। अच्छा हम चलते हैं, फिर आएंगे गीता भाभी। अरे खाना खाकर जाते भाई साहब। पहले खाना बने तो भाभी खा पाएंगे ना, फिर कभी आएंगे। पूजा एकदम चुप हो गई। वो बच्चों और किचन के बीच पीस रही थी। उधर गीता अपने पुराने तौर तरीकों में मगन थी। इसी बीच पानी का मटका पूरे घर को हिलाकर रख देता है। ओ भगवान, पिंकी को दूध देना है और रोहन ने तो होमवर्क भी नहीं किया। बच्चा रो रहा है बहू, पहले उसे गोदी में ले ले, बाद में खाना बना लेना। मटका किचन के कोने में रखा था और उसे 3-4 दिन से किसी ने देखा ही नहीं था। वो गंदा हो गया था और उसकी पानी से हल्की बदबू भी आने लगी थी। उधर राजवीर मुकेश से मिलने आया और उसकी नजर मटके पर गई। अरे वाह, मटका रख लिया, पर इसको धोने का किसी को ध्यान में नहीं आता क्या भाई साहब? सेहत का ख्याल रखते हो या सिर्फ फैशन दिखा रहे हो? अरे ओ राजवीर, अपना घर देख पहले। जाले तो ऐसे लटके हैं जैसे झालर डाल रखी हो। आया बड़ा हमें ज्ञान देने वाला। अरे कम से कम हम बच्चों को बदबूदार पानी तो नहीं पिलाते भाभी? अरे तो पिला ना, मैंने कब मना किया? घर लौटते समय राजवीर का ताना अमित के कानों तक पहुंच गया। वो जैसे ही घर के अंदर घुसा, घर की हालत देखकर भड़क गया। ये क्या हाल बना रखा है घर का? मटका सड़ रहा है और तुम लोग आराम से बैठे हो। अरे मैं बच्चों को संभाल रही थी, मटका देखना भूल गई बेटा। मैं भी बच्चों के और किचन के काम में फंसी थी, टाइम ही नहीं मिला मटका साफ करने का। घर में कोई भी जिम्मेदारी से काम ही नहीं करता। एक दिन अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। पिंकी और रोहन दोनों उल्टी दस्त से बेहाल हो गए। पूजा का दिल बैठ गया। वो और अमित बच्चों को दिखाने अस्पताल ले गए। बच्चों को फिलहाल बॉयल किया हुआ पानी दो, मिट्टी का मटका साफ न हो तो उससे खतरा बढ़ सकता है। फैशन के चक्कर में हमने बच्चों की सेहत खतरे में डाल दी। 2 दिन बाद जब हालात कुछ ठीक हुए तो पूजा ने देखा बच्चों ने टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों से दीवार पर आर्ट बनाई थी। पूरा ड्राइंग रूम पुरानी गुफा जैसा लग रहा था। हे भगवान, ये दीवार का क्या हाल बना दिया है बच्चों ने। अब मैं क्या करूं? अरे मुझे क्या पता था कि ये बच्चे पिकासो बन जाएंगे। लगता है अब घर का नाम बदलकर मिट्टी महल रख देना चाहिए। शाम को जब अमित घर आया, घर की दीवारें देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। बच्चों की ड्राइंग, फूटा तवा, फटी मिट्टी की हांडी, बदबूदार मटका और सास बहू का शोर सब एक साथ चल रहा था। अब ये क्या नया कांड हो गया? ये बच्चे दीवार पर चित्रकारी कर रहे थे। पहले मटका रखकर बीमार कर दिया, अब घर को म्यूजियम बना दिया। तो मैं क्या करूं अमित? हर चीज मेरे ही गले क्यों पड़ती है? भाभी तुम ही मटके की ब्रांड एम्बेसडर बन गई थी ना। अगले दिन गर्मी ने वैसे ही घर का हाल बेहाल कर रखा था। ऊपर से हर 2 दिन में कोई ना कोई बर्तन टूट जाता, कभी मटका, कभी कटोरी। बच्चों की मस्ती से चीजें टूटती रही और मिट्टी के बर्तनों से खाना बनाना पूजा को सर दर्द लगने लगा था। अरे बेटा, फिर से मटका फूट गया, थोड़ा पैसा दे दे, नया लाना होगा। माँ तुम कल ही तो नया मटका लाई थी। अरे तो क्या करूं, तेरे तोप जैसे बच्चों ने वो मटका भी फोड़ डाला। अब बिना ठंडे पानी के इस गर्मी में कैसे रहेंगे? अमित झल्ला चुका था। रोज रोज के छोटे खर्चे उसके बजट पर भारी पड़ रहे थे। अब और नहीं माँ, हर दूसरे दिन मटका लाना मजाक नहीं है। इस महीने की तो सारी प्लानिंग गड़बड़ हो चुकी है। तभी पूजा किचन से निकली। उसके हाथ में टूटी कटोरी और थाली का टुकड़ा था। माँ जी ये देखो, बच्चों को खाना दे रही थी तभी कटोरी हाथ से गिर गई और थाली में पहले से ही दरार थी, वो भी टूट गई। और ये दीवारें देखो भाभी, बच्चों ने आर्ट बना दी है। लगता है आप घर को पेंटिंग गैलरी बना डालेंगे। अमित झल्ला कर सोफे पर गिर पड़ा। पहले मटका टूटा तो पानी की दिक्कत, अब बर्तन टूटे तो बच्चों ने घर को म्यूजियम बना दिया। अरे बेटा परेशान ना हो। याद है ना माँ, मटका साफ नहीं था जिससे पानी से बदबू आने लगी थी और गंदे पानी को पीकर बच्चे बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल तक जाना पड़ा था। हाँ याद है बेटा। घर में सब एकदम चुप हो गया। अमित का गुस्सा सबके चेहरों पर उतर आया। और ये मिट्टी के बर्तन, कभी दाल छलकती है, कभी सब्जी बिखर जाती है। सही कह रहे हो बेटा, पर गर्मी में मटका ना हो तो हाल और बुरा हो जाएगा। अब बहुत हुआ, अब इस घर में कोई मटका वटका नहीं आएगा। गर्म पानी पियो सब, जो होगा देखा जाएगा।
तभी रोहन पास आया। उसके हाथ में ठंडी बोतल थी। पापा ये लो ठंडा पानी और ठंडे हो जाओ। अरे बेटा, ये ठंडा पानी कहाँ से आया? फ्रिज तो बंद था कई दिन से। हमने सिर्फ बोतल रखती थी फ्रिज में, फ्रीजर तो कब का बंद है पापा। मटका टूटा था तो सोचा बोतल में पानी भरकर रखते, इससे बर्फ नहीं मिलेगी पर ठंडा ठंडा पानी मिलेगा। एक पल को सब चुप हो गए। फिर अमित हंस पड़ा। ओहो, इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों के बीच ये छोटा सा दिमाग काम कर गया। अरे वाह बच्चों, क्या दिमाग लगाया। अपने ही बच्चे हमसे ज्यादा समझदार निकले। गीता हंसते हुए माथा पीटती है। हाय राम, इतना आसान हल और हम मटका मटका खेल रहे थे। अब ना मटका टूटेगा, न पैसा खर्च होगा और ठंडा पानी भी मिलेगा। मटका गया तो पानी का झटका गया। सब एक साथ हंसने लगे। अमित ने बच्चों को गोद में उठा लिया। चलो बेटा, अब तुम ही मेरे मास्टरमाइंड हो। मेरे अगले महीने का बजट तुम ही बनाओगे। सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। घर में बहुत दिनों के बाद सुकून और हंसी की गूंज सुनाई दी।